नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। 2 साल पहले शुरू हुई इजराइल और हमास की विनाशकारी जंग अब सीज फायर की उम्मीदों के बीच थमने की कगार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित सीज फायर प्लान के तहत हमास ने 20 बंधकों को रिहा किया, जिसके बदले इजराइल ने भी 250 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े। लेकिन ये शांति गाजा नामक इस 41 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बहुत बड़ी तबाही के बाद आई है। गाजा, जो दिल्ली के 1/4 क्षेत्रफल से भी छोटा है, 20 लाख से अधिक लोगों का घर है और 2007 से ही हमास के शासन में था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने 5000 से अधिक रॉकेट दागकर इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया। हजारों लड़ाके सुरंगों और जमीनों के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए और 1200 इजरायलियों का कत्ल किया और 251 नागरिकों को बंधक बनाकर ले गए। जवाब में इजराइल ने उसी दिन गाजा पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। शुरुआत में हवाई हमले, फिर 27 अक्टूबर 2023 को इजरायली सेना ने गाजा शहर में प्रवेश किया। सेना ने हमास की सुरंगों और ठिकानों को तबाह करने के लिए अस्पतालों समेत कई इमारतों पर बम बरसाए। दिसंबर 2023 तक अस्थायी सीज फायर के दौरान 58 बंधकों और 150 बंदियों की अदला बदली हुई, लेकिन हमले फिर शुरू हो गए। सितंबर 2024 तक इजराइल ने पूरे गाजा पर 75,000 टन से अधिक विस्फोटक बरसाए। 737 दिनों के इस जंग ने गाजा को पूरी तरह से मलबे में बदल दिया। तबाही के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इस जंग में 67,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिनमें लगभग 20,000 बच्चे शामिल हैं। इसका अर्थ है कि हर घंटे कम से कम एक बच्चे की मौत हुई है। जी हाँ, 1.69 लाख लोग घायल हुए, यानी गाजा में हर 9वां शख्स इस जंग में हताहत हुआ। गाजा की 92% रिहायशी इमारतें, 92% स्कूली इमारतें और 88% कमर्शियल इमारतें तबाह हो चुकी हैं। प्रतिष्ठित इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा और द ग्रेट मॉस्क जैसी ऐतिहासिक संरचनाएं भी खंडर बन गई हैं। जंग शुरू होने से पहले गाजा में 21 लाख लोग रहते थे, जिनमें से लगभग 90% लोग विस्थापित हो चुके हैं और 125 अस्पताल और क्लिनिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं इजराइल में इस दौरान भी 2000 लोग मारे गए, जिनमें 900 आम नागरिक थे और 20,000 से अधिक लोग घायल हुए। विनाश और शांति की बातचीत के बीच इस जंग का सबसे बड़ा आर्थिक लाभार्थी कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी हथियार कंपनी रही। जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका ने इजराइल को $21.7 बिलियन यानी लगभग 1.92 लाख करोड़ रुपए से अधिक के हथियार बेचे या सैन्य सहायता के रूप में दिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2020 से 2024 के बीच इजराइल के हथियार आयात में 66% हिस्सेदारी अमेरिका की थी। अमेरिकी हथियार कंपनियों ने इस दौरान रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। लॉकहीड मार्टिन ने मिडिल ईस्ट में $5.5 बिलियन से अधिक के हथियार बेचे और उसका रेवेन्यू 2024 में 5% से अधिक बढ़ा। बोइंग को 2024 में $64 बिलियन के हथियार ऑर्डर मिले। RTX कॉरपोरेशन ने मिडिल ईस्ट में $6 बिलियन के हथियार बेचे। ये कंपनियां इजराइल को F-35 लड़ाकू जेट, अपाचे हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और ब्लस्टर बम जैसे घातक हथियार सप्लाई करती है। जंग थमने की उम्मीद है, लेकिन गाजा की तबाही और वैश्विक हथियारों के व्यापार की एक कड़वी सच्चाई बताती है कि युद्ध का अंत सिर्फ संघर्ष विराम नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक नया अध्याय होता है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है।